गुड इवनिंग एवरीवन। सो सभी बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दो लिंक, ठीक है। ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन सभी को मिल पाए। देखो भैया, आज एक लेक्चर आपका हो चुका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चैप्टर सेकंड, किसका 10th CBSE। 10th CBSE के टर्म 2 में 2 चैप्टर आ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पहला लेक्चर हो चुका है और ये आपका दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने थोड़ा मैग्नेट की बात की है ना, मैग्नेट नाम कैसे पड़ा, या फिर बार मैग्नेट क्या होता है, या फिर ऑस्टेड लॉ क्या है ना। और हमने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल, वायर के लिए, लूप के लिए, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे डिनोट करेंगे, आउटवर्ड को कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज अगर होगा तो मैग्नेटिक नॉर्थ बनाया गया, साउथ बनाया गया, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या बनाएगा। ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखना, सारी की सारी चीज़ें सुपर सिंपल है, ठीक है। आज हम देखेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, या फिर नॉर्थ पोल या साउथ पोल क्या है, ठीक है। खैर आपको पता है, लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक साउथ पोल कौन है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे कि मान लिया मैंने, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, थोड़ी सी टिल्टेड है भैया, कितना 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो अगर ये आपका, अगर हम देखें तो इसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। देखो इसे हम बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, याद रखना। ये एक्चुअल में जैसे आप नॉर्थ पोल बोलते हैं, वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, ठीक है। और ये जियोग्राफिक साउथ पोल है, साउथ पोल है, याद रखना थोड़ा सा। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। लेकिन मैग्नेट की नज़र से अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। और ये क्या है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, याद रखना। एक्चुअल में आप जिसे नॉर्थ पोल बोलते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से, वो मैग्नेटिक साउथ पोल है, और जिसे ज्योग्राफी के हिसाब से आप साउथ पोल बोलते हैं, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से, जाती कहाँ है, साउथ पोल में। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो कहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी और इधर इस तरह से जाएंगी। तो अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से कुछ हो जाएगी, ये रहेगी आपकी अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ से ऐसे निकल रहे होंगे और यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, एंटर कर रहे होंगे इस तरह से। यहाँ से ये मैं कट कर दी है अंदर, बट कट नहीं करती हैं ये, ठीक है, इस तरह से। क्लियर बात। तो आई होप अर्थ की वजह से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक साउथ पोल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कंपास को हम रखें भैया तो ये कौन सा बताएगा। अब कंपास में देखो, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, ठीक है। आप कहोगे सर नॉर्थ और साउथ तो हम कंपास से, तो कंपास में भी क्या, एक मैग्नेटिक निडल होती है जो कि आपका क्या बताती है, जैसे कि ये आपका नॉर्थ हो गया, ये मैंने इधर बना दिया, ये आपका नॉर्थ हो गया और यहाँ पे ये साउथ हो गया। तो अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कंपास की निडल है मान लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से रखा हुआ है, तो ये नॉर्थ किसकी तरफ डिनोट करेगा, मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ ना। नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होते अपोजिट पोल। तो यहाँ पे अगर आपने कंपास रखा तो कंपास का निडल नॉर्थ इस साइड होगा और साउथ इस साइड होगा। तो कंपास में अगर इधर नॉर्थ है, नॉर्थ कंपास का इधर दिखा रहा है, तो एक्चुअल में इधर मैग्नेटिक साउथ होगा ना, तभी तो इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल। लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। क्लियर बात। ये आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इतने में ही क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडिशनल लेक्चर में हम देख लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं बेटा, क्योंकि टर्म 2 के एग्जाम आ चुके हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका 10 दिन में या 8 से 10 दिन में पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, थोड़ा भैया सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। लाइव क्लास भी चला देंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अगर पूरे हो गए तो लाइव क्लास भी चला देंगे। 1 मिनट होल्ड करना, लाओ भैया।
तो यहाँ पे अगर हम देखें इसे मिटाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं हम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, या फिर जैसे हम बोल देते हैं सोलेनॉइड, क्या बोल देते हैं उसे हम, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड की बात करते हैं। देखो सोलेनॉइड होता क्या है, एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सभी को पता है। जैसे ये आपका क्या है, एक लूप है जिसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ या साउथ, बताओ जल्दी से, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया ना भैया। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका क्या बनेगा, इधर साउथ बनेगा। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज है ना करंट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया इस तरह से, सॉरी इस तरह से अगर आपका ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो गया तो ये आपका क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल। अब देखो ऐसे ही हम बहुत ज़्यादा लूप ले लें, कई सारे लूप ले लें, एक दूसरे के बगल में रख दें। कैसे, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ने जा रहे हैं, चाहो तो लिख लेना इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सोलेनॉइड भी ऐसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, या फिर इसे बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं इसे, सोलेनॉइड। तो भैया अगर हम देखें, जैसे कि मैं ये है, ठीक, यहाँ से करंट जा रहा है, वायर इधर से वायर बाहर निकलेगा, इंटर कर गया, फिर आया, फिर इंटर कर गया, वायर को लपेट दिया इसके ऊपर इस तरह से, यहाँ से ये आ गया और इसमें करंट फ्लो करा दिया मैंने, लो जी, ठीक। तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, ये के यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ से वापस आएगा इस तरह से। तो ये बेसिकली हैं क्या, ये बहुत सारे लूप ही तो हैं, ये क्या है, बहुत सारे लूप है जो पीछे से ऐसे आके गोल गोल ऐसे बन रहे होंगे, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक लूप ये हो गया, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो हर एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो यहाँ पे सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, एडअप होती जाएगी, क्योंकि सारे के सारे लूप सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। अब यहाँ से अगर खड़े होके आप देख रहे हैं, जैसे आप इधर खड़े हुए हैं स्माइल करते हुए, ये कौन है, ऑब्जर्वर। तो यहाँ से अगर ये देखेगा तो इसे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता दिखाई देगा, इस तरह से, इस तरह से। अब इस तरह से अगर हम घुमाएं तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो क्या बनाएगा, साउथ। तो यहाँ क्या बनेगा, साउथ पोल, और यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। क्योंकि यहाँ खड़े होके देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। तो मतलब ये आपका करंट की हेल्प से हमने क्या बना दिया, एक मैग्नेट बना दिया, इसलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोल देते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कह देते हैं इसे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, बस इसे आपका दूसरा नाम इसका क्या है, इंडस्ट्रियल नेम अगर हम देखें तो आपका सोलेनॉइड कह देते हैं इसे, ठीक। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, जैसे बार मैग्नेट में देखा था। इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी बेटा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। इन ऑब्जर्वर को अलग कर देते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से क्या करेगा, साउथ है तो एंटर करेगा, और नॉर्थ है तो बाहर की तरफ, बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इसे ही हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देते हैं। एकदम मैग्नेट की तरह वर्क करती है। हाँ, इसमें डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेट में, बार मैग्नेट में, दोनों में डिफरेंस आज पूछे जा चुके हैं, तो डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। अब डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं हम उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये बना लो बढ़िया से और लिख लो, समझ में आ गया होगा, ठीक है। वरना थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ना फिर भी ना आए तो कमेंट कर देना, रिजॉल्व कर दी जाएगी प्रॉब्लम, ठीक। आगे बढ़े हम, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मिटाता हूँ मैं इसे, ठीक है। और थोड़ी सी बार मैग्नेट और सोलेनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखो बेसिकली डिफरेंस आप सिंपल ही देख सकते हैं। इसके अंदर इसे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसके अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल भी रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में हम क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन। क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। हाँ बेटा, एक पॉइंट छूट गया था आपके फर्स्ट लेक्चर में कि जो नेचुरल मैग्नेट होती है वो किससे बनी होती है, Fe3
Fe3O4 से, Fe3O4 से, ठीक है, ये उसका केमिकल फार्मूला है। चलिए वापस आते हैं। तो इसके अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन इंसर्ट कर देंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। किसका यूज़ करते हैं? सॉफ्ट आयरन का, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें किसका रोल है? इसमें किसका रोल है? करंट का। मतलब करंट कम या ज़्यादा अगर हम करेंगे, देखो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। सोलेनॉइड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें देखना हो तो μ0 Ni होता है, अगर अंदर कुछ नहीं रखा गया है, एयर है या फिर वैक्यूम है, तो ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्न होते हैं इन यूनिट लेंथ। जैसे ये पूरी लेंथ L है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न क्या है? कैपिटल N है, तो N की वैल्यू हो जाएगी N/L। इसे बोलते हैं टर्न डेंसिटी या टर्न पर यूनिट लेंथ। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। और अगर कोई सॉफ्ट आयरन जैसे जिसका, इसे परमिएबिलिटी बोलते हैं, थोड़ा सा टर्म हाई है, ठीक है, एनसीईआरटी में इनका जिक्र नहीं है लेकिन थोड़ा बता दे रहा हूँ, है ना। तो परमिएबिलिटी बोलते हैं इसे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फॉर्मूले भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन बस बता दिया जानकारी के लिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, बस इसलिए बताया कि डिपेंडेंसी हम देख पाए। तो अंदर मटेरियल क्या रखा है इस बात पे डिपेंड करेगी ये मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, करंट कितना फ्लो हो रहा है इस बात पे डिपेंड करेगी। तीसरा, टर्न कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, ठीक है, इस बात पे डिपेंड करेगी। चलो अगर हम नंबर ऑफ टर्न और अंदर का मटेरियल या चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करंट को तो मैनिपुलेट कर सकते हैं ना। करना क्या है? सिंपल यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा देना है, रियोस्टेट इस तरह से, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम करंट को मॉडिफाई कर पाएंगे कि नहीं। और करंट को अगर हमने मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे करंट को मैनिपुलेट कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैनिपुलेट हो जाएगी। मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पर बार मैग्नेट में या नेचुरल मैग्नेट में हम ये नहीं कर सकते हैं, बट इसमें कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया या घटाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, पर बार मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और टाइम के अकॉर्डिंग बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड वाली प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाती है, बट इसे हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न चेंज करके भी हम इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्विक चेंज करना है, तुरंत चेंज करना है, तो हम करंट, ठीक है, करंट को हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जैसे ही करंट को हम 0 कर देंगे तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है, बाकी आपको एनसीईआरटी में और भी डिफरेंस मिल जाएंगे। अगर कोई भी डिफरेंस आपको समझ में नहीं आता है तो जस्ट पूछ लो, कमेंट कर दो, ठीक है। बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिए हैं, बता गए ना समझ में। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, धीरे धीरे करके हम उनकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लेमिंग्स लॉ। क्या देखेंगे? फ्लेमिंग ने 2 लॉ दिए हैं, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। अभी हम देखेंगे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ठीक, ओके। चलो भैया बातें कर लेते हैं फ्लेमिंग लॉ की। तो देखो हमें इतना पता है, सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे मैंने एक नॉर्थ लिया है और यहाँ पे मैंने एक साउथ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी बेटा इस तरह से। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? कांस्टेंट है। कहीं भी आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे सेम मिलेगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने एक वायर को रख दिया बच्चा, कैसे रख दिया? एक वायर को, और वायर में अगर मैंने करंट फ्लो करा दिया तो पहले तो बाहर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना बी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर दूसरी मैग्नेट को लाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड को लाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, इट माइट बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो जैसे ही इस वायर में हम करंट फ्लो कराएंगे तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड रिएक्ट करेगी, ठीक है। इस पर क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी, डिपेंड करता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या यूज़ करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो हम देखते हैं
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो बस यही पता करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ रहे हैं। तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये मेरा लेफ्ट है, मैं लेफ्ट हूँ, इससे लिखता हूँ। तो अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड के थंब, ठीक है, इंडेक्स फिंगर, थंब, इंडेक्स फिंगर और ये आपकी सेंट्रल फिंगर, ठीक है, थंब, इंडेक्स फिंगर और सेंट्रल फिंगर को तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लूँ। देखो ये इसके परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है और इसके भी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये देखो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं इन्हें म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखूं और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाए, ये आपका क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। जो इंडेक्स फिंगर होगी ये किसे दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को। मैंने बी लिख दिया इस पर, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेंट्रल फिंगर आपकी क्या दिखाएगी, करंट को, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैंने आई लिख दिया इसके ऊपर, ठीक। और यहाँ पे ये आपका फोर्स को दिखाएगा। भाई जब किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग कंडक्टर आपने रखा है उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, ध्यान दें, थोड़ा सा मैं अपने हाथ को अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, क्लियर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो ये जो है करंट की डायरेक्शन बता रहा है, तो ऊपर की तरफ। तो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना थंब, तो इस वाले वायर पे फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की डायरेक्शन में लगेगा। इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की डायरेक्शन में। और इनवर्ट डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, इनवर्ट डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम या तो ऐसे एरो बना दूँ मैं, या फिर क्या बना दूँ, ऐसे सर्किल करके क्रॉस बना दूँ, तो इस पर इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर इसे लिखना हो, व्हेन वी प्लेस्ड आवर लेफ्ट हैंड फिंगर, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, थंब एंड सेंट्रल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड इंडेक्स फिंगर डिनोट्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर, देन थंब विल डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर। तो इस तरह से हम लिख भी सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाएँ। ये आप बना सकते हैं, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, मिटाते हैं इसे, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे क्या किया है मैंने, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन्वर्ट ले ली। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इस तरह से ले ली भैया, ठीक। और यहाँ पे मैं 2-3 वायर रखने जा रहा हूँ बेटा, 2-3 वायर रखने जा रहा हूँ। तो आपको ये बताना है उन पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। एक वायर मैंने ये रख दिया, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वायर आपका फर्स्ट है। दूसरा वायर मैंने ये रख दिया, इसमें करंट इधर जा रहा है, ये वायर आपका सेकंड है, ठीक है। और तीसरा वायर मैंने ये रख दिया, लेकिन इस पर कहाँ, करंट इधर फ्लो हो रहा है। और चौथा वायर मैंने ये रख दिया, लेकिन करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि इन चारों वायर पे ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, चारों वायर पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। वीडियो को जल्दी से पॉज करो, ठीक है, रिवाइंड करो, मैंने कैसे बताया है समझो, और यहाँ के फोर्स की डायरेक्शन को ड्रॉ करो इतना जल्दी से, ठीक है। कर लिया, आगे बढ़े हम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, बस इसे लेफ्ट हैंड में जो भी है आपका, ये आपका क्या है, थंब, इंडेक्स फिंगर और सेंट्रल फिंगर, तीनों को अरेंज करना है। तो ये आपका क्या बताएगा, ये बताएगा इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या बताएगा, फोर्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने इसे अरेंज कर दिया अंदर की तरफ। अब इस पर करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, इस वाले वायर में, ऊपर की तरफ। तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा ना। तो इधर पर अगर हम फोर्स देखें तो ये हो जाएगी फोर्स की डायरेक्शन। इस वाले वायर पे फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, ध्यान देना थोड़ा सा। इस वाले वायर पे अगर हम देखें तो अंदर की तरफ करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ये करंट हो गया, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये फोर्स हो गया एफ ऊपर की तरफ। इस पर अगर हम देखें तो इस पर करंट की डायरेक्शन बस चेंज कर देनी है, ये कर दी मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज, या फिर ऐसे ये लो,
ठीक है। तो ये अंदर की तरफ, करंट इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। इस पर बताओ जल्दी से फोर्स कहाँ लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ। अरेंज करके देख लो, दिक्कत हो रही है तो ये अंदर की तरफ, करंट इधर, ये आ गया फोर्स। ठीक है, तो चारों चीज को, एग्जाम्पल को बढ़िया से समझो, हाथ को अरेंज करो और देख लो। सिंपल है एकदम, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपका फ्लेमिंग रूल है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है भाई फ्लेमिंग लॉ का क्या है। ठीक है, और ये इसके एग्जाम्पल से, इतने सारे एग्जाम्पल भी करा दिए मैंने। कोई कहीं भी कोई भी चीज़ फंसनी नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से समझो, बार 2 बार देख लो अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि थोड़ा तो स्पीड में है हम। ठीक है, और रहेंगे भी यार। देखो काम वही साल भर में हो नहीं हो पाता है, आप काम को जितना ज़्यादा टाइम देंगे वो काम उतना ज़्यादा टाइम लेगा। पूरी फिजिक्स अगर 10th में 4-5 चैप्टर हैं यार गिने चुने। ठीक है, साल भर में भी पढ़े जा सकते हैं, 1 महीने में भी पढ़े जा सकते हैं, 10 दिन में भी पढ़े जा सकते हैं। अभी सेकंड टर्म में तो 2 ही आ रहे हैं, तो जल्दी से 8-10 दिन में ख़त्म कर लो। छोटे छोटे से लेक्चर हैं आपके, नोट्स भी बना लो, बढ़िया से समझो, सारी चीज़ें पढ़ो बढ़िया से। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई बढ़िया से। आगे अगर हम देखें, ठीक है, इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला भी होता है, ऐसा नहीं कि फोर्स कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आई बी एल साइन थीटा आप फोर्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने कोर्स का हिस्सा अभी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में उसका जिक्र नहीं है। क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से बनता है। हाँ, इसका जो पेपर आया है एनसीबीएसई ने दिया है मॉडल पेपर, मैं उसका डिस्कशन करा दूंगा। जैसे ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी उसका डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है, फिर से देख लो, लेकिन इस चीज़ को, उंगलियों को, हाथों को जल्दी से अरेंज करना ज़रूर सीखना है आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, सावधान रहें, सतर्क रहें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।